नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम आज आपके लिए एक बेहद ही खास शो लाए हैं और कुछ अलग शो लाए हैं। रिलायंस जियो के बारे में तो सबने आपको बताया कि कैसे रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदलने जा रहा है, लेकिन आज हम रिलायंस जियो से जुड़ी कुछ बड़ी बातें और कुछ जेन्युइन कंसर्न्स यहां पर उठाना जा रहे हैं। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में ऐलाने जंग तो कर दिया है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जिन पर अब तक स्थिति साफ नहीं है। साथ ही कंज्यूमर को कुछ समस्याएं भी हैं। कॉलिंग, कनेक्टिविटी, पोर्टेबिलिटी जैसी कुछ समस्याओं से जियो कस्टमर्स को अभी दो चार होना पड़ रहा है। जियो के कमर्शियल लॉन्च के बाद क्या स्थिति बदलेगी, इसी पर बात करेंगे हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है टेलीकॉम में घमासान और ग्राहकों का नुकसान। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन और ग्राउंड जीरो पर मेरे कुछ सहयोगी हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया मुट्ठी में करने को तैयार रिलायंस जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में धमाकेदार एंट्री कर हलचल तो पैदा कर दी, लेकिन फिलहाल जियो कस्टमर्स को कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बिजनेस कुछ ऐसे ही सवालों को सामने रख रहा है जो कस्टमर्स के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सवाल नंबर 1, आरजीओ नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग नहीं। जो सबसे बड़ी समस्या जियो कस्टमर्स को झेलनी पड़ रही है वो है कॉलिंग। ना तो रिलायंस जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग हो पा रही है और ना ही दूसरे नेटवर्क से जियो नेटवर्क पर कॉलिंग हो पा रही है। दरअसल इंटरकनेक्शन को लेकर रिलायंस जियो और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के बीच विवाद चल रहा है। लाइसेंस नियमों के मुताबिक जियो के कमर्शियल लॉन्च के साथ ही उसे इंटरकनेक्शन की सुविधा मिलनी चाहिए। सीओएआई के मुताबिक रिलायंस जियो के कमर्शियल लॉन्च के साथ ही ये दिक्कत दूर हो जाएगी। फिलहाल जियो कस्टमर्स कॉलिंग की जगह डेटा का इस्तेमाल ही कर पा रहे हैं। सवाल नंबर 2, क्या 5 सितंबर से दूर होगी कॉलिंग की दिक्कत? रिलायंस जियो की कमर्शियल लॉन्चिंग 5 सितंबर से है, तो क्या ये मान लिया जाए कि तब उसे इंटरकनेक्शन की सुविधा मिलने लगेगी और जियो कस्टमर्स की कॉलिंग की दिक्कत दूर हो जाएगी? सीओएआई की माने तो जियो की कमर्शियल लॉन्चिंग को लेकर अब भी दुविधा है। क्या ये 5 सितंबर है या फिर 1 जनवरी 2017? कह सकते हैं कि जब तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तब तक इंटरकनेक्शन की दिक्कत हो सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए कॉलिंग की समस्या बनी रह सकती है। देश के करीब 100 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं में 70% से ज्यादा छोटे उपभोक्ता हैं, जिनके लिए अपनी सुविधा के मुताबिक सिम बदलना मुश्किल नहीं। सवाल नंबर 3, नंबर पोर्टेबिलिटी है बड़ी समस्या। फिलहाल किसी दूसरे नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स के लिए रिलायंस जियो पर शिफ्ट होने में बड़ी समस्या पोर्टेबिलिटी की आ रही है। यहाँ तक कि रिलायंस जियो के कर्मचारियों का नंबर पोर्ट नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक दूसरी टेलीकॉम कंपनियों ने रिलायंस कर्मचारियों की पोर्टिंग की गुजारिश खारिज कर दी। रिलायंस ने अपने कर्मचारियों को पोर्टेबिलिटी के लिए फिर कोशिश करने को कहा है। सीओएआई का कहना है कि जियो के कमर्शियल लॉन्च के साथ ही पोर्टेबिलिटी की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। सवाल नंबर 4, कैसे दूर होगी वॉइस कॉल कनेक्टिविटी की दिक्कत? उपभोक्ताओं के मन में एक सवाल वॉइस कॉल कनेक्टिविटी को लेकर भी है। ऐप से ऐप पर कॉलिंग करने पर कॉल कनेक्ट होने में दिक्कत आती है, साथ ही आवाज साफ नहीं होने की शिकायत भी रहती है। रिलायंस जियो के 4G नेटवर्क पर यह समस्या कैसे दूर होगी? सवाल नंबर 5, जहां 4G नेटवर्क नहीं, क्या वहां ठप होगा फोन? जिन इलाकों में 4G नेटवर्क नहीं होगा वहां जियो के मोबाइल की सर्विस नहीं मिल पाएगी। ऐसे में रिलायंस जियो के कस्टमर्स के लिए दिक्कत हो सकती है और उनका फोन ठप हो सकता है। हालांकि अभी रिलायंस जियो को लेकर काफी चीजें साफ नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिलायंस जियो के कमर्शियल लॉन्च के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल कुछ बड़े हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो रिलायंस जियो के अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके मन में भी आते हैं, और इसलिए हमने इन सवालों को उठाने की कोशिश की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मेरे कुछ सहयोगी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। मेरे साथ मनोज गैरोला हैं, टेलीकॉम एनालिस्ट हैं, राजन मैथ्यूज हैं, डीजी सीओएआई। मेरे 2 सहयोगी केतन जोशी अहमदाबाद से और असीम मनचंदा दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं, और पंकज महेंद्र टेलीकॉम एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस शो में। लेकिन असीम, मैं आपके पास आऊँगा। प्रेसिडेंट आईसीए भी हैं पंकज महेंद्रू। असीम, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे जानना चाहूंगा, आप वहां पर हैं, आपने कल देखा किस तरह से बज क्रिएट किया गया रिलायंस जियो की तरफ से, और रिलायंस जियो ने कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी वॉर भी छेड़ दी है। लेकिन जैसे हमने बताया कि कॉलिंग की दिक्कत है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, पोर्टेबिलिटी बड़ी समस्या है, जो डीजीसीओआई, इनसे हम बात करेंगे इस बारे में। वॉइस कॉल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, 4G नेटवर्क को लेकर कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं। इन सब को लेकर जो अभी लोग रिलायंस जियो का फोन यूज कर रहे हैं
उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जरा उनसे आपने जाना हो तो बताइए क्या कह रहे हैं वो। देखिए, जो भी रिलायंस जियो का फ़ोन जो भी यूज़ कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी जो है वो आ रही है। खुद रिलायंस जियो ने माना है कि 65% कॉल्स जो है उसकी ब्लॉक हो रही हैं, क्योंकि जितने उनको पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन जो चाहिए थे उतने नहीं मिले। रिलायंस जियो को करीबन 12,000 के आसपास जो है पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन जो है वो चाहिए। कुछ वक्त पहले तक ऑपरेटर ने उनको सिर्फ 120 पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन दिए थे, बाद में दबाव बढ़ा तो उसके बाद वो पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन बढ़ करके करीबन 1200 के आसपास जो है वो बढ़ा दिए। जो CUI है उसका कहना है कि ट्रायल पीरियड के लिए या जितने भी पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन दिए हैं वो 30 लाख ग्राहकों को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हैं। और अगर रिलायंस जियो को ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन जो है वो चाहिए तो उनको करीबन इसके कमर्शियल लॉन्च जो है वो करना पड़ेगा और उसके बाद POI जो है वो मानना पड़ेगा। लेकिन अभी भी क्लैरिटी इसको लेकर के नहीं आई कि रिलायंस जो ने कमर्शियल लॉन्च कर दिया है। ये 5 सितंबर से जो कह रहे हैं कि हमने टैरिफ फाइल कर दिया और ये कमर्शियल लॉन्च है या फिर कमर्शियल लॉन्च जो है 1 तारीख से माना जाएगा 1 जनवरी 2000 से, जबकि वो टैरिफ चार्ज करना जो है वो शुरू करेंगे। बड़ी बात है और वाकई जेन्युइन कंसर्न है। केतन, अहमदाबाद में जरा बताइए लोगों की प्रतिक्रिया, अहमदाबाद के लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ ऐसे कस्टमर है जो एग्जिस्टिंग भी है और कुछ नए जुड़ने वाले हैं। उनको क्या दिक्कत है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हमें ये बताइए कि आप रिलायंस जियो के कस्टमर है तो अभी क्या आप परेशानी का सामना कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास अभी रिलायंस जियो का मैंने कार्ड लिया है, तो जब रिलायंस टू रिलायंस कॉल करना होता है तो वो कॉल हो जाता है, बट रिलायंस टू अदर नेटवर्क पे जब बात करते हैं तो 5 से 6 बार कॉल करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ कॉल लगता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस अभी हो रहा है। आप हमें बताइए कि आप रिलायंस में जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन क्या परेशानी हो रही है आपको। दूसरी एक मेन चीज़ ये है कि रिलायंस का कार्ड तो ले लिया है मगर वो पोर्टेबिलिटी करवानी हो अपन को। अब सपोज़ दूसरे कोई कंपनी वोडाफोन एयरटेल में से पोर्टेबिलिटी करवानी हो तो वो नहीं हो रही है, वो मेन वो है। तो आपने सुना कि काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। अब जियो को इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा ताकि जो उत्साह है ग्राहकों का वो बरकरार रहे, वरना एक सेटबैक भी हो सकता है इस मामले पर। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप कहते हैं। और मेरे साथ पंकज महेंद्रू साहब हैं, चाहता हूं पंकज महेंद्रू साहब आप इस पर कुछ कहें। पंकज महेंद्रू साहब, रिलायंस जियो के लॉन्च का अनाउंसमेंट तो काफ़ी ज़ोर शोर से हुआ, लेकिन रिलायंस जियो के अनाउंसमेंट के साथ ही कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं जो कहीं ना कहीं रिलायंस जियो के लिए सेटबैक साबित हो सकती हैं। सर, आपका क्या मानना है, ये प्रॉब्लम्स दूर नहीं, देखिए ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। हाँ, बहुत ही इन सारे देश को ये नेटवर्क कवर करता है और ये अभी ट्रायल पीरियड है सर। जैसे जो सेटिस्फैक्शन है लोगों की इस पर्टिकुलरली इस पे है, जो वॉइस क्वालिटी है इसकी वो हाई डेफिनेशन वॉइस क्वालिटी है और जो डेटा स्पीड्स हैं वो जब आप कंपेयर करेंगे डेटा स्पीड्स दूसरे के साथ, ठीक है, तो डेटा स्पीड्स बहुत आउटस्टैंडिंग डेटा स्पीड्स हैं, क्योंकि अभी नेटवर्क पे कोई लोड नहीं है। देखना ये है कि जब नेटवर्क पे लोड आएगा तो डेटा स्पीड्स कैसी रहेंगी। बट जो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की भी जो 4G डेटा स्पीड्स हैं वो भी काफी आगे से इम्प्रूव कर गई हैं। तो TRAI ने माई स्पीड ऐप रखी है, तो कस्टमर्स को नहीं सर, इस बारे में, क्योंकि आप इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, टेक्निकलिटीज अच्छे तरीके से समझते हैं सर, इस बारे में कोई जवाब है कि जहां 4G नेटवर्क नहीं है वहां पर रिलायंस जियो का फोन चलेगा कि ठप हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी नहीं कर रही कंपनियां, इवन रिलायंस के जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी पोर्ट नहीं हो पाया है फोन अभी तक, जबकि 3 से 7 दिन में फोन पोर्ट हो जाना चाहिए। 4G नेटवर्क जहाँ नहीं है तो वो तो ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं, वहां तो ये काम करेगा ही नहीं, वो तो मालूम ही है सबको। हाँ, बट ये नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत एरिया को कवर करता है। पर ये चैलेंजिंग कुछ एरियाज में ये जरूर चैलेंज रहेगा कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं अवेलेबल है अभी। अच्छा, तो वहाँ पे ड्यूल सिम फोन्स हैं, तो जो लोग अपना साथ में एक नेटवर्क रखेंगे, दूसरा मतलब एक आप रखिए रिलायंस जियो का और एक रखिए दूसरा जो नेटवर्क वहां पर आ रहा है सर। एब्सोल्युटली सर, ये तो कोई बात हुई नहीं। और नंबर पोर्टेबिलिटी पर क्या कहेंगे सर? नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं हो रही है। नंबर पोर्टेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है ये अभी कहना मुश्किल है। आई थिंक राजन मैथ्यूज इसके बारे में ज्यादा कमेंट कर सकते हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट है और जो आप नहीं कैच कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू मेक कॉल्स टू द अदर नेटवर्क्स,
ये आप रहिए सर मेरे साथ राजन मैथ्यूज हैं, उन्हीं से सवाल पूछते हैं, फिर मैं मनोज गरोला आपके पास आता हूं। राजन मैथ्यूज, इंटरकनेक्शन को लेकर रिलायंस जियो और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के बीच इससे पहले भी विवाद रहा है। क्या जियो के कमर्शियल लॉन्च के साथ इंटरकनेक्शन की सुविधा जियो को मिलेगी या अभी मिलनी चाहिए थी? What's your take? Hopefully all sides, both RIL Jio as well as the incumbent operators agree that RIL Jio is now in commercial service if it has not already been so. If that is agreed by both parties, I think there can be good progress made forward because the terms of interconnection will now become clearer because the regulation requires the incumbents to respond to capacity requests within a defined time-bound manner. So I think once that is settled, I think you'll see progress in terms of meeting RIL Jio's requirements. ओके, और कमर्शियल लॉन्च पे क्या सर 5 सितंबर जियो के लॉन्च की बात कही जा रही है, क्या आप मानते हैं कि ये कमर्शियल लॉन्च है या देयर इज एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? In our opinion, in the sense of the incumbent operators who have made a representation on this matter, they believe that commercial service began even before this. So today's launch prescriptions in terms of tariffs, in terms of what is going to be done, all of that only gives additional data to say that actually this is a commercial activity. So if both parties agree that this is the case, we have brought it to the attention of both the TRAI. Yeah, so TRAI has not responded on this. DOT and TRAI are having discussions on the matter as we understand, and we hope that between the two of them, they will come to conclusion as to whether this is in fact a test or whether this is in fact commercial service. ओके सर, बी विद अस राजन मैथ्यूज। अभी मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। मनोज गरोला, आपका क्या आपने पूरा मामला सुना, जो मैंने बात की अपने सहयोगियों से, जो राजन मैथ्यूज ने कहा, जो पंकज महेंद्रू कह रहे हैं, तो क्या माने यहाँ पर? इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? कमर्शियल लॉन्च अभी हुआ नहीं है, लोग कह रहे हैं कमर्शियल लॉन्च हो ना हो उसको क्या माने, और जो CEO आए कह रहे हैं कि तो कमर्शियल लॉन्च की तरह ही है, जो सर्विसेज वो दे रहे हैं लोगों को, जो कंज्यूमर हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनको कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कैसे देखें इन सबको? देखिए, ऐसा है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पहले एक ही ऑपरेटर होता था, BSNL। तो जिस समय ये नए ऑपरेटर आए, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह, उस समय भी यही समस्या आई कि BSNL ने इन सबको पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन देने से मना कर दिया। मतलब मना नहीं करा, मतलब उसको थोड़ा उसमें टाइम लगाया। अब ये लोग इनकम्बेंट ऑपरेटर हैं, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह, रिलायंस नया ऑपरेटर है, तो ये वही काम कर रहे हैं जो आज से 20 साल पहले BSNL ने किया था। एक चीज़ हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि आप टेक्निकलिटीज़ की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन क्या होता है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि अगर जैसे कि एक जो टेलीफोन का उपभोक्ता है, जब वो किसी और को फ़ोन करता है तो टेलीफोन की जो कॉल है वो एक नेटवर्क से दूसरे में जाती है। फॉर एग्जांपल एयरटेल से वोडाफोन में गई, तो वो जो पॉइंट हैं जहां दोनों नेटवर्क कनेक्ट होते हैं उन्हें पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन बोलते हैं। क्योंकि कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जहां दोनों नेटवर्क कनेक्ट होंगे, तो उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन किसी कंपनी को दूसरी कंपनी से लेना पड़ता है। हाँ, वो लेना ही पड़ता है के लिए। और वो रिलायंस जियो को दूसरी कंपनियां नहीं दे रही हैं। हाँ जी, नहीं दे रही हैं, नहीं, वो अब देना शुरू करेंगी। क्योंकि अभी तक तो उनका कमर्शियल लॉन्च था नहीं, कमर्शियल लॉन्च अभी शुरू हुआ है। और अगर अभी बाकी कंपनियां देना शुरू करती हैं तो पूरा का पूरा इंटरकनेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन मिलने में, लगाने में, ताकि वो चलने लगे, उसमें कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा। एक चीज समझाइए ना सर, 3 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पे फोन बांटे जा रहे हैं, फोन दिए जा रहे हैं, फ्री सिम कार्ड दिए जा रहे हैं। तो अगर ये कमर्शियल लॉन्च नहीं है तो उस ट्रायल का क्या मतलब, जहां वो लोग बात ही ना कर पाए अपने किसी दूसरे नेटवर्क पे, या वो लोग उस फोन को यूज ही ना कर पाए? नहीं, ये देखिए, एक तो बात ये है कि ये कमर्शियल लॉन्च है, क्योंकि टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं, TRA में फाइल कर दिए हैं। हाँ, कल हुए हैं। सिम कार्ड तो उससे पहले भी मिल रहे हैं। हाँ, सिम कार्ड उससे पहले मिल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि वो सारा का सारा ट्रायल बेसिस पे है कि हमारा नेटवर्क। ट्रायल कैसे होगा? जब तक सर्विस चलेगी नहीं, जब तक मैं फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, देखिए 10% तो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन आज की डेट में भी है। तो ट्रायल के लिए वो मेरे ख्याल से काफी रहते हैं। अच्छा। लेकिन ये दूसरी बात है कि मुकेश अंबानी ने बोला कि भाई 5 करोड़ कॉल ड्रॉप पर डे की हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि 15 लाख लोग जब डेली बात कर रहे हैं तो नेचुरली कॉल ड्रॉप ज़्यादा होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन उतने नहीं है जितने की होने चाहिए।
लेकिन अगर आज वो देना शुरू करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन तो अगले 2-3 महीने में ये समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन रोकना जो इनकम्बेंट ऑपरेटर्स हैं उनकी भी कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है, वो थोड़ा डिले कर सकते हैं लेकिन उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो इनकम्बेंट ऑपरेटर्स हैं वो ये नहीं जान पा रहे हैं असीम कि ये कमर्शियल लॉन्च है या नहीं। कमर्शियल लॉन्च है तो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन दिया जाए, नहीं है तो ना दिया जाए या रोका जाए। इस समस्या को लेकर क्या कहा रिलायंस जियो की तरफ से, क्या कहा जा रहा है, TRAI क्या कह रहा है, और कंज्यूमर के लिहाज से उनको कब तक ये दिक्कत झेलनी पड़ेगी? 5 सितंबर के बाद ये दिक्कत दूर हो जाएगी? देखिए, हमारी जो दूरसंचार विभाग के सूत्रों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि टैरिफ जो है TRAI में जो है वो फाइल कर चुका है रिलायंस जियो, तो इसको ये मान करके चला जाए कि ये कमर्शियल लॉन्च है, भले ही वो कंज्यूमर से इसका चार्ज करे या ना करे। तो यानी कि इसका मतलब अगर एक बार कमर्शियल लॉन्च हो गया तो लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक जो टेलीकॉम कंपनी है उनको पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन जो है देने होंगे। जैसा कि मनोज गोयल ने बताया कि इसमें टाइम जो है वो लगेगा, 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। आपको POIs लगाना है, उसको चेक करना है, उसको टेस्टिंग करनी है, तो वो वक्त लगेगा। तो 2 से 3 महीने आपको समस्या जो है वो झेलनी पड़ेगी। जिस तरह से तेज़ी से कस्टमर जो है रिलायंस जियो बना रहा है, टारगेट उसने रखा है कि 10 करोड़ कस्टमर जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम में, यानी कि 1 साल के अंदर का टारगेट है उसका कि 10 करोड़ कस्टमर जो है वो बना ले। कल मुकेश अंबानी ने इस बात का हिंट दिया साफ साफ कि वो ऐसा करने जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, कस्टमर्स को थोड़ी समस्या जो है झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात करी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की, 22 अगस्त को रिलायंस जियो ने अपने जो एम्प्लॉइज़ है उसको कहा था कि आप अपना मोबाइल नंबर पोर्ट जो है वो कर लीजिए। अभी तक एक भी नंबर जो है एम्प्लॉय पोर्ट जो है वो नहीं कर सका। वजह यह है कि ऑपरेटर से सारी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी, कहा कि आपने अभी तक कमर्शियल लॉन्च जो है वो नहीं किया, तो आप पोर्टिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब 5 सितंबर को कह रहे हैं कि कमर्शियल लॉन्च जो है शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप पोर्टिंग जो है कर पाएंगे। मेरे साथ राजन मैथ्यूज से असीम मुनि से पूछ लेता हूं। मिस्टर मैथ्यूज, पोर्टेबिलिटी इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम एंड डू यू थिंक आफ्टर कमर्शियल लॉन्च इट विल बी सॉल्व्ड? मिस्टर मैथ्यूज, So once there is a commercial launch that is established on both sides of the parties, then clearly MNP is a requirement of commercial launch, and our incumbent operators have said that they will be absolutely willing to comply with the rules and regulations for commercial launch and service.